नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राजभर जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, आप युवा हैं तो आप युवा पार्टी में क्यों शामिल हो गए? आपको पुरानी पार्टी में जानी चाहिए थी। नहीं, देखिए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और युवा एक शायरी लोग कहा करते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग कहीं भी मेहनत करके अपने बल पे मजबूती से कहीं भी खड़ा हो सकते हैं। और तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का उदय संघर्ष करने के लिए ही बना है। तो राजभर समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा? एक तो पहले से ही स्वदेव भारतीय समाज पार्टी है, जो बोलते हैं लोग कि राजभर समाज में पकड़ है उसकी। नहीं, पहले तो था, मगर जब से समाज इस चीज को जान चुका है कि जिसके साथ समाज 20 वर्षों तक साथ रहा है, वो नेता आज तक एमपी एमएलए तो छोड़ दीजिए, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता तक समाज के एक नौजवान को नहीं बना पाए। वो क्या बात करेंगे? वैसे लोगों को समाज जान चुका है कि ये सिर्फ समाज को गुमराह करके, गोलियां करके और थोक के भाव बेचने का काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 17 में बेचा और 2022 में 17 सीट मिला, बाप बेटा लड़े, तो एक उस समय समाज के एक लोग भी नहीं दिखे और समाज के एक लोगों को भी वो मौका नहीं देने का काम किए। और समाज के लोगों के ऊपर उन उन नेताओं का भरोसा नहीं है। सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। कार्यकर्ताओं को सिर्फ यूज करते हैं और उनको जब हिस्सा अधिकार की बात आती है तो छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं, किसी को हिस्सेदारी नहीं देते हैं। समाज जान चुका है कि ऐसे लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। समाज अब उनको नकार रहा है। और जो नई संघर्ष के कोख से पलकी हुई पार्टी है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी, लोगों का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज 85 दिन की पार्टी और 15 जिला में अपने संगठन को मजबूती से खड़ा करने का काम हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी ने मात्र 85 दिन में खड़ा कर दिया। हमारे जनाधार को देखते हुए लोग बौखला गए हैं और अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं। और हमारा संघर्ष बहुत सही दिशा में और हमारा मिशन बहुत सही दिशा में चल रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष साहब महेंद्र राजभर की तो चोरी चोरी समाजवादी पार्टी से क्यों मिल रहे हैं? खोल के क्यों नहीं जा रहे हैं आप? चोरी चोरी देखिए, हमारे जो जो साथी आरोप लगाए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल उस जो लोगों ने आरोप लगाया उस वीडियो को का आकर के चैनल में खंडन किया। तो पुराना वीडियो है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो आकर के उस न्यूज का खंडन कर दिया है। मगर जो अफवाह ये लोग फैला रहे हैं, मैं उस विषय पर जाना चाहता हूँ। उन लोगों की मंशा यही है कि कोई भी गरीब परिवार का बेटा लखनऊ तक न आए। ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। ये बाबा साहब की देन है कि ये गरीब का भी बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये वोट का मालिक अगर पीएम मोदी जी है तो ये वोट का अधिकार ये गरीब का भी बेटा है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब समाज के बेटा बेटी हक हिस्सा अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। इसलिए वो लोग पुराना वीडियो बना करके डाल रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि समाज का नौजवान गांव में झंडा डंडा ढोए, लखनऊ के पंचायत तक न आए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बने हैं उनको बदनाम करने के लिए साजिश है। और इसका खंडन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया है। और वो जो फेक न्यूज बना करके ये लोग चला रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग हताश और निराश हो गए हैं और ये गरीब युवाओं को मौका नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग फेक न्यूज बनाए हैं कि कहीं हम लोग इस तरह से महेंद्र राजभर जी को बदनाम करेंगे तो दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी दल बना करके संघर्ष नहीं करेगा। मगर वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। महेंद्र राजभर जी एक गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए ये लोग अपने पैसे दल बल के साथ अपना ये यूज कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उससे हम लोग का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हमारा एक तरफ से प्रचार ही कर रहे हैं लोग, उससे कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। जो आप बतिया बोल रहे हैं कि महेंद्र राजभर गरीब हैं, तो अभी तो वो भी राजभर बोले थे कि जो आदमी हमारे पैसे से, हमारे ड्राइवर से, हमारी गाड़ी से चलता था, अचानक उसके घर पे इतनी गाड़ी बाइक बोलेरो कहाँ से आ गई? जो
आरोप नेताजी ने लगाया है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, तो हम तो सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मैं मांग करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जांच कर लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तत्काल तत्काल जांच बैठानी चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के पास कितने संसाधन है, कितने बोलेरो है, कितने मोटरसाइकिल है। ये जांच का विषय है। ये तो सरकार चाहेगी तो जांच करा लेगी और मान्य करके चलते हैं। ये कहां से लेकर के आए हैं, इसका जवाब भी जब जांच बैठेगा तो मिल जाएगा। जांच करा हाँ, ले, उसमें क्या दिक्कत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तैयार है जांच कराने के लिए, करा ले और तो ट्वीट आप कर दें अरे महाराजा सुहेलदेव जी के वो भी वंशज है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग भी महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज है, हम लोग जांच कराने के लिए तैयार है। वो जांच कराने का वो भी तैयार हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि किसके पास धन है, किसके पास बल है। वो और का ऐसे आरोप लगाने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भाड़ा की गाड़ी, जिस गाड़ी से चल रहा है वो भी किसी से भाड़ा पे उधार लेकर के चल रहा है, सेकेंड हैंड की गाड़ी है। वो लोग भी उनको नहीं पच रहा है कि जो हमारे गाड़ी घोड़ा से चलता था व्यक्ति वो कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, एक गरीब कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, एक गरीब कैसे अपने आवाज को बुलंद कर रहा है, कैसे इनोवा से चल रहा है। वो सेकेंड हैंड की इनोवा है, एक अपने समाज के व्यक्ति से किसी से भाड़ा पे लेकर के वो चलने का काम कर रहे हैं, मगर वो भी उन लोगों को पच नहीं रहा है कि एक समाज का व्यक्ति कैसे एक दल चला रहा है और कैसे एक गाड़ी से घूम रहा है। वो सेकेंड हैंड की गाड़ी पर है जो उन लोगों से नहीं हो रही है। वो जांच जो करा ला किसके नाम से गाड़ी है। अरविंद जी, जो आप बोल रहे हैं कि ये वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुराना वीडियो है, लेकिन ये तो ये साबित हो रहा है कि नहीं, नया वीडियो है, पुराना नहीं है, नया वीडियो बताया जा रहा है। नहीं, खंडन है। जैसे वो जो फोटो अरुण जी अपने साथ लगा करके दिखा रहे हैं, तो पिछले बार जो हम लोगों के साथ थे 27 अक्टूबर पिछले बार 2021 में जब महारैली हुई थी हल्दलपुर में, उसी समय लखनऊ आना जाना इन लोगों के साथ रहना हम लोगों का था। उसी समय लखनऊ गए थे, उसी समय का वीडियो है। आज उसको यूज कर रहे हैं। जब वो जान गए कि नहीं इनका जनाधार तेजी से बढ़ रहा है, तो इनको रोकने के लिए और सिर्फ माननीय महेंद्र जी का अपमान वो लोग नहीं कर रहे पुराना वीडियो लगा करके, वो हर एक राजभर समाज और वो हर एक गरीब के ऊपर वो आए दबाव बना रहे हैं और एक गरीब के साथ, गरीब की बेटा बेटी के साथ वो छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। वो मनोबल डाउन करना चाहते हैं गरीब के बेटा को कि गरीब का बेटा पार्टी दल न चलाए, गरीब का बेटा लखनऊ तक न आए। यही ये लोग 20 साल से करने का काम करते हैं। इसीलिए डर के मारे किसी को प्रवक्ता नहीं बनाते हैं, डर के मारे किसी को विधानसभा तक नहीं भेजते हैं। आज राजभर का बेटा होगा तो गांव में मीटिंग लगाएगा, जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद गांव में लगाएगा। आज जब टिकट विधानसभा की टिकट बांटने की बात आती है तो लखनऊ में उनके बैठे हुए नवरत्न जो बड़े बड़े गाड़ियों से उनके साथ घूमते हैं, जो बड़े समाज के लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो बैठ करके लखनऊ में राजभर समाज के जहां सौदा होता है ये लोग रुपया गिनते हैं और गरीब का नौजवान जाकर के गांव में जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, बाइक की रैली निकालता है। ये राजभर समाज को मूर्ख समझते हैं, राजभर समाज के नौजवानों को गुमराह करते हैं कि तुम चलो बाइक की रैली निकालो, झंडा डंडा लगा करके अपना प्रचार प्रसार करो। लखनऊ में अपने लोगों को बड़े बड़े उनके साथ पूजीपात लोग हैं जो बड़े बड़े बिरादरी से आते हैं, वो बैठ करके माल गिनते हैं। लखनऊ में बैठ कर माल गिनते हैं लोग। और नौजवान लखनऊ मिलने जाता है तो कहते हैं कि यहाँ मत मिल रहे हो, तुम केंद्रीय कार्यालय रफा चलो, तो रफा बुलाते हैं। अपने महारथी को लेकर के लखनऊ में माल गिनते हैं। हम लोगों के हम जैसे नौजवानों को बरगला बरगला करके मीटिंग करवाने का काम करते हैं और झंडा डंडा ढोवाने का काम करते हैं। इन लोगों से पच नहीं रहा है ये गरीब का बेटा कैसे पार्टी चला रहा है, कैसे गाड़ी में चल रहा है। अरे जांच करा लो, मर्द हो तो जांच करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो ये कारवा चला है ये ईमानदारी है, एक गरीब का कारवा है। इस गरीब के कारवा के साथ हर समाज के लोग मजबूती से झंडा पकड़े हुए हैं। आप देख लीजिएगा, हम लोग बलिया में कार्यक्रम किए, हजारों नौजवान ने झंडा पकड़ करके महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान में आज ललकारने का काम किया है। और इनके साथ जिनके पैर तले जमीन खसक गई है, इसलिए लोग अनाप शनाप भुगते हैं। कल का न्यूज आप देख लीजिएगा साहब, कल एक न्यूज चला था लखनऊ में, अच्छे अच्छे पत्रकार, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले लोग इन लोगों को उस तरह से जलील कर रहे हैं कि जो ये कभी नहीं हुआ करते थे। कम से कम वहां से सीख लो कि जो ये आज यहाँ इनका खुद ठिकाना नहीं होता है कि सुबह का किसके यहाँ नाश्ता करेंगे,
शाम को किसके यहाँ नाश्ता करेंगे, दोपहर का किसके यहाँ नाश्ता करेंगे और रात में किसके यहाँ सोएंगे। जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिसका कोई विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोगों को से हम लोगों की पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब लोग जान गए हैं कि इनका विश्वासनीयता जो है ये खत्म हो चुका है। अरविंद जी, आप जो बतिया बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी, जी ये तो भी राजभर बोलते हैं कि आप लोग दगे हुए कारतूस हैं, इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अरे ये तो उनको खूब पता चल रहा है कि दबे हुए कारतूस है। जब हम लोग दगे हुए कारतूस हैं तो इनके लड़के घूम घूम करके पता लगा रहे हैं कि महेंद्र राजभर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उनके लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अरे भाई, हम लोग दगे हुए कारतूस है तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। मगर इनके पूरे पार्टी के लोग लग गए हैं कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के लोग किस गांव में जा रहे हैं, किसके यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, किससे मिले हैं, पता लगा रहे हैं। जहां हम लोग जा रहे हैं वहां ये लोग पीछे से पहुंच रहे हैं। हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग एक नई रास्ता, एक नई दिशा, समाज के सहयोग से, समाज का सहयोग और उन सहयोग मिल रहा है। समाज के लोग दिशा निर्देश कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं और ये लोग हम लोग के पीछे पीछे चल रहा है। कब तक पीछे पीछे चलेंगे? अभी तो 85 दिन हुआ है, 1 साल में आप लोग चलते चलते अभी तो चल रहा है ना। 6 महीने के बाद आप देखिएगा, 6 महीने के बाद घुटने के बगल हम लोग जिस रास्ते से जाएंगे उस तरह से जाएंगे। क्योंकि समाज जान चुका है कि ऐसे लोग थोक के भाव हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे और ले जाकर के सौदा करने का काम करता है। समाज जान ठीक है, चुका है, समाज महेंद्र राजभर जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। ठीक है। अरविंद जी, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, अपने समाज को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने समाज के लोगों को, अपने नौजवान साथी को, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जो बनाई गई है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है कि एक गरीब का भी बेटा, एक मजदूर का भी बेटा, एक राजमिस्त्री का बेटा, एक सब्जी बेचने वाला का बेटा भी लोकतंत्र अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो वो भी आज गांव में बोल रहा है माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। तो वैसे लोगों को सदन में पहुंचाने का भी हमारे महेंद्र राजभर जी ने उठा लिया है कि एक गरीब का भी बेटा प्रवक्ता बनेगा, एक गरीब का भी बेटा सदन में विधायक बन करके ललकारेगा। वो चाहे कितना भी गरीब हो, उसको माननीय महेंद्र राजभर घर घर घूम घूम करके चंदा मांगेंगे। हम लोग चंदा मांग करके उस नौजवान को यहाँ तक पहुंचाएंगे कि वो अपनी आवाज सदन में जाकर के बुलंद करने का काम करेगा। हम अपने समाज के लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि आइए, एक गरीब की पार्टी है, एक गरीब का बेटा आज पार्टी बना करके चल रहा है और ऐसे ऐसे समांतवादी लोग जो अपने पैसा, अपने ताकत से रोकने का प्रयास कर रहे हैं माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ, तो वो रोकने में असफल हो जाएंगे। जिस दिन आप लोग खड़े हो जाइए, ये लोग चाहे लाख हम लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे, मगर समाज का जिस तरह से योगदान मिल रहा है, समाज का जिस तरह से साथ आशीर्वाद मिल रहा है, इनके बस की बात नहीं है। समाज आइए, ये आपकी पार्टी है और अपने पार्टी में रह करके अपने आवाज को बुलंद करिए। समाज के से माननीय महेंद्र राजभर जी ने सिर्फ 4 साल, 4.5 साल समाज से मांगा है कि समाज हमको सिर्फ 4.5 साल दे दे, और 4.5 साल में 1 दर्जन, मैं बता रहा हूं साहब आपके चैनल के माध्यम से कि 4.5 साल में हम लोग संगठन के काम दिन दुगुना और रात चौगुना करके ठीक है अरविंद जी, यहाँ जो मेहनत करेगा, यहाँ जी ठीक यहाँ जो ठीक मेहनत करेगा उसको सफलता तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बिल्कुल अरविंद जी, राज तक न्यूज चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमको आपने बुलाया और आपका जो आशीर्वाद है, हम चाहूंगा कि जब भी जरूरत लगेगा आप हमको याद करिएगा और हम लोग अपने समाज की बात आप तक पहुंचाएंगे और आपके माध्यम से पूरे